माइन अमीर साहब, सर आप ही फरमाइएगा कि ब्लूमबर्ग का दावा, उनका ये कहना कि फील्ड मार्शल की वजह से जो है वो मोदी साहब ने मुलाकात नहीं की, ये सफारती मामलात में कुछ आपको इसमें कुछ वजन लगता है या सिर्फ एक दावा है? फिर अचानक हिंदुस्तान का ये कहना कि जिन्होंने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिरा दिए कि जब दुनिया में इसकी कोई नज़ीर ना मिले, नज़ीर से मेरी मुराद ये है कि ना BBC फैक्ट चेक के ऊपर ये आया हो, ना रॉयटर्स की कोई स्टोरी आई हो, ना किसी भी जरीदे में कहीं पर भी, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जंग के दौरान बड़ा नुकसान हुआ हो तैयारे गिरने का या तैयारे तबाह होने का और उसके ऊपर कोई स्टोरी ना आए। जब हिंदुस्तान के मामले में ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान के मामले में इतनी खामोशी क्यों सर? इसकी वजह क्या लगती है? अचानक हिंदुस्तान को क्यों याद आया ये? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तमाम आलमी इदारों ने, ख़ुसूसन मीडिया के इदारों ने इस हवाले से सैटेलाइट इमेजेस के साथ पाक भारत जंगी कशीदगी के ऊपर बड़ा तफसीली काम किया है और उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के वो तमाम मुकामात और वो तमाम दावे जिनके बारे में कहा जा रहा था उनको चेक किया और बताया कि किसका कितना नुकसान हुआ है। तो उस सारे के अंदर कहीं पाकिस्तान के जंगी तैयारों के हवाले से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं आई। तो इसलिए अगर इतने दिन बाद ये क्लेम किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि बतौर रियासत भारत को ये सूट नहीं करता कि वो इस तरह का कोई बेसरोपा बयानिया बनाए कि जिससे इंडिया के अंदर और बाहर दोनों जगह पे उनका मजाक बने। खसूसन इंडियन मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठे हैं तो उससे पता चलता है कि ये सारा मामला गवर्नमेंट की जानिब से कहीं ना कहीं बड़े अजीबोगरीब तरीके से डील किया जा रहा है। अब सवाल का दूसरा पहलू इस हवाले से इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से इस हवाले से जो सफारती मौक़िफ़ रखा गया मुख्तलिफ ज़राए में, वो ये था कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सदर या वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करते हैं तो उस पे हमारा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर की जो मिलिटेंसी है उसके हवाले से इंडिया जो इल्जामात लगाता है तो उस पे हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न होगा। लेकिन अमरीकी सदर ने इस हवाले से आसिम मुनीर से मुलाकात को ही तरजीह दी और अमेरिका की जो सफारती पॉलिसियां हैं वो बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने बता दी कि उनका झुकाव किस तरफ है। तो अब इस सिचुएशन में इंडिया के लिए मजीद मुश्किल हो गया है कि वो किस तरह से इस चीज को लेके चलते हैं। और इसके बाद हमने ये भी देखा है कि तकरीबन कोई 35 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ये तस्करा कर चुके हैं कि जी पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, हालात बड़े खराब हो रहे थे और तैयारे गिराए गए और मैंने जो है फिर जाके सुलह सफाई करवाई। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के लिए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इंडियन साइड के ऊपर उनको बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ता है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से ये बात निकालते हैं किसी भी आलमी रहनुमा के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तकरीर में, तो जो इंडियन साइड है उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसी वजह से जब हमने इंडियन पार्लियामेंट का सेशन देखा तो उसमें भी यही क्वेश्चंस जो है वो उठाए गए कि आखिर इस सारे मामले के ऊपर गवर्नमेंट खामोश क्यों है। ये बात दुरुस्त है कि जंग में दोनों तरफ नुकसानात होते हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ लोग इस चीज को रियासतें तस्लीम करती हैं कि इतना नुकसान हमारा हुआ, इतना उनका हुआ, अब यहाँ से आगे चलना चाहिए। लेकिन चूंकि इंडिया वहीं पे रुका हुआ है तो इसलिए उसको बार बार शर्मिंदगी का और हजीमत का सामना करना पड़ता है। जब तक वो एक क्लैरिटी के साथ, एक शफाफियत पर मबनी मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे, मेरा ख्याल है उनकी जान नहीं छूटने वाली। तो माजिद साहब, इसका मतलब ये भी हुआ कि हिंदुस्तान के जितने भी दावे हैं वो पॉलिटिकल दावे थे। जो उनका मोटिव था पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने का, जो मकसद था वो पॉलिटिकल ड्रिवन था, तभी जो है वो आप तस्लीम करने में आपको शर्म आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का चूँकि पाकिस्तान दिफाई पोजीशन में था, फिर दिफा के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स जो है वो हमें नज़र आए। तो शायद पाकिस्तान को मसला नहीं है कि हम ये कहें कि हमारी किन मसाजिद के ऊपर अटैक हुआ, कहाँ एयरबेस को जो है वो नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान ने तो तस्लीम किया, जो इंडिया दावा कर रहा है वो पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है। अगर आप देखें, पाकिस्तान कभी ये नहीं कहता कि भावलपुर के ऊपर कोई हमला हुआ, पाकिस्तान कभी ये नहीं कहता कि भावलपुर अपना हैदराबाद के करीब जो बोलारी बेस है उसके ऊपर निशाना बना। जैकोबाद के हवाले से भी ऐसे ही है। तो हम अब इस सारे मामले के बाद ये तस्लीम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर एक सियासी प्रेशर भी है हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर। कि उन्होंने चीजों को बहुत मिसमैनेजमेंट के साथ डील किया है और उनका ये ख्याल था कि जिस तरह से वो सफारती और तिजारती दोनों महाज पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं
और एक नई ताकत के तौर पर रीजन में सामने आ चुके हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका रेशो बहुत अच्छा है, बिजनेस में वो आगे जा रहे हैं, उनका असर व रसूख है। इस बुनियाद पर जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ जंगी कशीदगी में इजाफा किया और उन्हें एक गैर मुतवक्को जवाब मिला, तो शायद वो उस चीज को प्रोसेस या डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि क्या हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अब आने वाले दिनों में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर पे कुछ सालसी करवा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस मखमसे मफरूज़े से निकल आना चाहिए, क्योंकि इंडिया इस वक्त इससे आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर की जो रियासती सूरत हाल है, वहां का जो सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उसको भी तब्दील करना चाहता है कि जम्मू को एक अलग से रियासत बना के उसकी भी एक असेंबली हो और उसको कश्मीर से अलग कर दिया जाए। तो वो इस हद तक आगे जा चुके हैं। और अब हमारे सामने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगले इस महीने में आरएसएस जो उनकी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है, उसको बने हुए 100 साल हो जाएंगे। तो उसकी भी तकरीबात जो है वो सितंबर में होंगी, और उस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया के अंदर से इस चीज का कोई दबाव भी हो कि सितंबर में कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि जिसके जरिए आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकें, बता सकें। और इसी बुनियाद पे इंडिया में कहा जाता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसमें एक पॉज है, एक ब्रेक है। यानी कि आरएसएस का जो देवता है उसको भीड़ चाहिए कोई ना कोई। जी बिल्कुल चाहिए, और उसकी वजह ये कि दो तीन बड़े इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है। एक तो जम्मू कश्मीर की जो रियासती हैसियत है उसके ऊपर बातचीत हो रही है, दूसरा आरएसएस के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तीसरा ये कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो भारत को जंगी नुकसानात हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे इंडियन गवर्नमेंट के लोग। तो इसलिए दो तीन चीजों को देखते हुए लगता है कि इंडिया थोड़ा सा एग्रेसिवली खेलने की कोशिश करेगा। कुरैशी साहब, सर जिस तरह से अहम नुकात यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि माजिद निज़ामी साहब ने उठाए हैं सर, कि आरएसएस के 100 साल हैं, कोई देवता को भीड़ चढ़ाने के लिए कोई एडवेंचर हो सकता है, उन तमाम चीज़ों को अगर अपनी जगह भी रखें तो ये आप सियासी आदमी हैं, इसको दावे को सियासी समझते हैं आप हिंदुस्तान के? ज़ाहिर है कि सियासतदान दूसरे सियासतदान को ठीक समझते हैं और बड़े सगीर के साथ मिलती जुलती भी है थोड़ी बहुत। तो ये अचानक क्या हुआ हिंदुस्तान को कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने भी 6 तैयारे गिराए, कल को वो कह देंगे हमने एटम में भी चलाया था, वो गिरा और मर भी गए लोग। बहुत शुक्रिया अफवाह साहब। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सियासी तौर पे जितना डैमेज मोदी को, उनके इत्तेहादियों को हिस्ट्री में इस बार हुआ है, इसकी मिसाल बाजी में नहीं मिलती। जहां तक आपने बात की प्रेशर की, तो बेपनाह प्रेशर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, अपोजिशन जमातों की तरफ से मोदी सरकार पर है। वो अब ये जो 6 तैयारों वाली बात है या इससे आगे कोई बात है, वो सब अपनी सुर्खी मिटाने के लिए, अपनी खिदमत मिटाने के लिए। पहली बार दुनिया को अंदाजा हुआ, दुनिया में ये बड़ा क्लियर मैसेज गया कि खित्ते में अगर कोई दहशतगर्दी का सबब है, अगर कोई खित्ते में सब लोगों के अमन का दुश्मन है, अगर इस पूरे खित्ते में कोई शख्स अपने आप को आज खुद को सुपरमैन समझता है, तो वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तान की फजाइया ने और बतौर कौम पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह इकट्ठे होकर इस सारे माहौल का मुकाबला किया, मुझे कोई इंडिया के चैनल्स में भी बात करने का मौका मिलता है। अभी निजामी साहब ने कहा जी इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी, भाई इनकी क्रेडिबिलिटी तो निजामी साहब जीरो हो गई। वो तो बिल्कुल ग्राउंड से मुख्तलिफ चीजें रिपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तानी कौम जब इकट्ठी हुई है, पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हुए हैं, तो जवानों ने वो कुछ कर दिया जो हम हमेशा कर सकते थे। लेकिन आप अगर इस बात को नजरअंदाज करें कि जी हिंदुस्तान आइंदा कोई स्टेप नहीं लेगा, तो मैं इसको नहीं समझता। मुझे ये शक है कि वो कोई ना कोई अपनी सिफत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार जो आरएसएस के देवता की भेंट चढ़ेगा ना, वो मोदी साहब खुद होंगे। आप भेंट कोई और नहीं चढ़ेगा। आप देखें ना, हिंदुस्तान में इस वक्त हम सिखों को देख रहे हैं, पंजाब में, मकबूजा कश्मीर में जो जदोजहद आजादी चल रही है, आप असम में चले जाएं, आप नागालैंड में चले जाएं, मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी आजादी की मूवमेंट्स चल रही हैं जिनको वो अपने मीडिया पर डिस्कस नहीं होने देते। ग्राउंड पे तो बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया को भी रियलाइज हुआ, और बिलखुसूस मॉडर्न वर्ल्ड ने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने जिस तरह से सारे मैटर को टेकअप किया, उनको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान किसी भी तरह तकने वाला नहीं है।
पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, मुस्लिम एटॉमिक पावर है, और पाकिस्तान के लोग तो खुद विक्टिम है। मतलब बलूचिस्तान में जितने लोग अब मुतारिब है फितना, तो हिंदुस्तान की सूरत में पाकिस्तानी अफवाज के साथ, और वहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हमारे जो सेगमेंट्स है, जैसे पंजाब के लोगों को वहाँ आईडी कार्ड देकर कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है, ये सारे ताने बाने वही मिलते हैं। कुलभूषण की गिरफ्तारी से एक चीज वाज़ेह हो गई थी कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के साथ साथ अपना दूसरा बेस कैंप बलूचिस्तान को बनाने की कोशिश की। उनको कदरे कोई कामयाबी हुई, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद चीजें बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर हो गई। और एक चीज बड़ी अच्छी है इस पे कि पाकिस्तानी कौम इस एक नुक्ते पर हम सब मुत्तहिद हैं कि हिंदुस्तान को किसी भी तरह से ना सिफारती महाज पर ना मुआशी महाज पर हमें वो सबकत देनी चाहिए जिसका वो हसमुत मुतालबा करते रहे। और हमारे बहुत सारे इंटरनल मैटर्स की वजह से, बहुत सारे दाखिली मसाइल की वजह से, जाहिर है अब दुनिया डिजिटल दौर में है, आपके मुल्क में जो वाक़यात भी रूनुमा होंगे वो दुनिया में डिस्कस होंगे। तो मैं समझता हूँ अभी हमारा वक्त है कि हम अपने दाखिली मसाइल पर भी तवज्जो दें, अपने इंटरनल जो हालात हैं उनको भी बेहतर करें, या रूल ऑफ लॉ हो, या इंसाफ की हुक्मरानी हो, या रियल डेमोक्रेसी। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान चंद सालों में हिंदुस्तान की जो मौजूदा हैसियत है इसको क्रॉस ना कर जाए। उनको ये सोम है कि जी हमारी इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग है, हम आईटी सेक्टर में बहुत आगे जा रहे हैं, हमने एग्रीकल्चर में बड़ा बूस्ट किया है, हमने दुनिया को कैप्चर किया है, उनकी जो इंटरनेशनली जो लिंक्स हैं, मतलब क्रिकेट के मैदानों से लेकर और यूएन तक उन्होंने अपने लिंक्स जमाए हुए। आप बड़ी अच्छा